प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 1 पवित्र वचन 14 से लेकर 20 तक। यूहन्ना के गिरफ्तार हो जाने के बाद यीशु गलीलिया आए और यह कहते हुए ईश्वर के सुसमाचार का प्रचार करते रहे, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। गलीलिया के समुद्र के किनारे से होकर जाते हुए यीशु ने सिमोन और उसके भाई अंद्रयास को देखा। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। कुछ आगे बढ़ने पर यीशु ने जेबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे भी अपने नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें उसी समय बुलाया। वे अपने पिता जेबेदी को मजदूरों के साथ नाव में छोड़कर उनके पीछे हो लिए। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो सुसमाचार पाठ है वह संत मार्कुस के सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु के सुसमाचार का, प्रभु यीशु की सेवकाई का प्रारंभ का पहला वाक्य आज हमें सुनने को मिलता है। एक तरफ यूहन्ना बपतिस्ता गिरफ्तार हो जाते हैं और प्रभु यीशु अपनी सेवकाई प्रारंभ करते हैं। और जब वे अपनी सेवकाई प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला जो वचन उनके मुख से निकला वो यह था, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। 4 बातें आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु हमारे सामने रखते हैं कि समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। प्यारे मित्रों, सबसे पहले बिंदु के ऊपर हम मनन चिंतन करें। समय पूरा हो चुका है। कौन सा समय पूरा हो चुका है? क्या समय है जो पूरा हो चुका है? प्रभु यीशु के आने का समय, हमारी मुक्ति का समय, ईश्वर के राज्य की स्थापना का समय। समय पूरा हो चुका था। गलातियों को लेके पत्र अध्याय 4 के वचन 4 में हम पढ़ते हैं, किंतु समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, वह एक नारी से उत्पन्न हुए और संहिता के अधीन रहे, जिससे वह संहिता के अधीन रहने वालों को छुड़ा सके और हम ईश्वर के दत्तक पुत्र बन जाएं। प्यारे मित्रों, प्रभु यीशु इस दुनिया में आए, एक नारी से उत्पन्न हुआ और इसी समय, उनके आने के समय के बारे में सुसमाचार में लिखा है कि समय पूरा हो चुका है। इस समय को परिपूर्ण होने के लिए पिता ईश्वर ने संसार को तैयार किया। संसार अभी तैयार था। विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत अपनी सर्वोच्च ऊंचाई पर थे। विभिन्न जगहों पर विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताएं थी। एक तरफ जहां यहूदी धर्म के सिद्धांत, दूसरी तरफ ज़ोरास्ट्रियन धर्म, मेसोपोटामिया का उनका धर्म, ग्रीक कल्चर का उनका धर्म, यूनानी देवी देवता, रोमी देवी देवता। तो जहां एक तरफ बहुईश्वरवाद प्रचलित था, वहीं ईश्वर ने एक जाति को चुना और उसे एक ईश्वरवाद में विश्वास करना सिखलाया। यहूदियों को ईश्वर ने चुना, इजरायलियों को ईश्वर ने चुना और उन्हें बतलाया कि ईश्वर एक ही और सच्चे एकमात्र ईश्वर में विश्वास करना सिखलाया। प्रभु यीशु का आगमन ऐसे समय में हुआ जब बड़े बड़े दार्शनिकों ने अपने बहुत सारे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। सुकरात, अरस्तु, प्लूटो जैसे यूनानी दार्शनिक, और भारत में भी कई दार्शनिक हुए। तो जब दुनिया वैचारिक रूप से भी मसीहा को समझने के लिए, मसीहा को अपनाने के लिए परिपक्व हुई, तब मसीहा इस दुनिया में आया। और रोमी साम्राज्य उस समय
करीब करीब विश्व के कई स्थानों पर फैला हुआ था और वहां पर इस विशाल साम्राज्य में यूनानी सम्राट अलेक्जेंडर के समय से, जिसने करीब करीब पूरी दुनिया के ऊपर फतह पाई, यूनानी भाषा का बोलबाला था। यूनानी भाषा विश्व के कई एक बड़े स्तर पर बोली जाती थी। तो एक भाषा का भी यहां पर विस्तार हुआ, जिस भाषा में सुसमाचार को आसानी से प्रसारित किया जा सके। और उस समय आवागमन के साधन भी पुराने समय से काफी अच्छे थे, काफी अच्छे रोड रोमी साम्राज्य में थे। जल से यात्रा करने की सुविधाएं थी ताकि सुसमाचार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। जैसे कि हम प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं कैसे संत पौलुस और अन्य प्रेरित जगह जगहों पर जाते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं। तो ईश्वर ने संसार और संसार की परिस्थितियों को अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजने के लिए तैयार किया। इसलिए प्रभु यीशु ने का समय पूरा हो चुका है। पिता ने अब इस समय को जो निर्धारित किया था, अब वो समय आ गया है। प्रभु यीशु जब इस संसार में आए, प्यारे साथियों, वो क्या लेकर के आए? जब वो आए बेतलेहम में एक असहाय बालक के रूप में, एकदम निर्धनता में आए, लेकिन वो ईश्वर का राज्य लेकर के आए। इस दुनिया ने उसे एक महज मामूली सा बालक देखा, लेकिन वो खुदा का बेटा इस दुनिया में अपने पिता के उस स्वर्गिक राज्य को लेकर आया। इसलिए उसने कहा कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। कौन सा ईश्वर का राज्य प्यारे साथियों? वही ईश्वर का राज्य जो आदम और हेवा को दिया गया था, वो अदन वाटिका का राज्य, वो पैराडाइज विच वॉज लॉस्ट, वह स्वर्ग जिसे हमने खोया था, वो ईश्वर का सानिध्य जिसे हमने खोया था, वो ईश्वर की कृपा जिसे हमने खो दिया था। प्रभु यीशु उसको हमारे नजदीक लेकर आते हैं, कहते हैं ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। और इस राज्य में प्रवेश करने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों, कौन इस राज्य में प्रवेश कर पाएगा? प्रभु ने कहा वही जो पश्चाताप करता है। इसलिए उसने कहा कि पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सबसे पहली बात है पश्चाताप। रोमियो के लिखे संत पौलुस के पत्र के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, तो क्या हम यहूदियों की कोई श्रेष्ठता नहीं? एकदम नहीं। हम इसका उल्लेख कर चुके हैं कि सब, चाहे यहूदी हो या यूनानी, पाप के अधीन है। जैसा कि लिखा है, कोई भी धार्मिक नहीं रहा, एक भी नहीं, कोई भी समझदार नहीं, ईश्वर की खोज में लगा रहने वाला कोई नहीं। सब भटक गए हैं, सब समान रूप से भ्रष्ट हो गए हैं, सब कोई पापी है। संत पौलुस का रोमियो को लिखा पत्र अध्याय 3 के वचन 23 में वचन कहता है, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। सबों ने पाप किया और इसलिए आप और मैं सब पापी हैं। हमें पश्चाताप की जरूरत है ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए। प्यारे साथियों, एक और बात यहां पर गौरतलब है, वो ये है कि सिर्फ पश्चाताप करने से हमें उद्धार नहीं मिलने वाला। ये तो उसके लिए पहला कदम है, पर यदि मैं पश्चाताप कर लूं, यदि मैं मेरे पापों के ऊपर माफी मांग लूं और प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार न करूं, यदि मैं सच्चे ईश्वर को ना अपनाऊं, तो मुझे उद्धार नहीं मिलेगा। पिता ईश्वर के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु में विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्यारे साथियों, हम जो गलती करते हैं उसके लिए पश्चाताप करते हैं और हम अपना मन बदल लेते हैं, हम सुधर जाते हैं, लेकिन हमने जो पाप किया उसका जो बदला है, उसके लिए जो दंड है न्याय के हिसाब से, उसका क्या होगा? क्योंकि हर एक पाप अपने लिए एक दंड कमाता है। पाप का वेतन मृत्यु है।
प्रभु का वचन कहता है। रोमियो को लिखा पत्र अध्याय 6 उसका वचन 23, क्योंकि वे पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। प्रभु यीशु ने जो कीमत मेरे पापों की मुझे चुकानी थी, उसने उसे चुका दिया है। तभी मैं पास क्षमा पा सकता हूं, तभी मैं पापों से मुक्त हो सकता हूं। तो प्रभु यीशु ने मुझे मुक्त करने के लिए एक मुक्तिदाता बनकर के क्रूस पर अपनी कुर्बानी दी, अपना लहू बहाया और अपने प्राण देकर उसने मुझे बचाया है। उसने मेरे पापों के लिए प्रायश्चित किया है, उसने मेरे पापों की कीमत चुकाई है। ये मुझे विश्वास करना है और इसको मुझे अंगीकार करना है, तभी मेरा पश्चाताप सच्चा होगा, मेरा पश्चाताप फलप्रद होगा। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का राज्य जो हमारा निकट आ गया है, हम उसको अपनाएं। हम उस राज्य में प्रवेश करने के लिए सच्चा पश्चाताप करें और सच्चा पश्चाताप करने के साथ ही ये विश्वास करें कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और उसमें मेरा उद्धार, उसमें मेरी मुक्ति है।